एल्किन के यूजेस में आप एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, है ना। तो एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने अभी तक जितनी भी रिएक्शन देखी है वो सब अच्छी रिएक्शन थी। ओजोन दिस इज आल्सो वन, है ना। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने, मेरे ख्याल शायद सभी लोगों ने किया होगा, और मैं आपको उसका आंसर बता दूं, है ना, कि इसमें यस बिल्कुल दोनों एसीटोन ही बनेंगे। यही बना क्या, CH3 COCH3 और CH3 COCH3। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट ओजोनिसिस के बाद रिएक्शन नंबर 3, थर्ड नंबर रिएक्शन, और रिएक्शन है, लिखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं हम लोग, एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। दिस आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इट इज आल्सो वन सेंटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हुआ कि एक एल्कीन शिफ्ट हो जाएगा एल्केन में। कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एक इथीन शिफ्ट हो जाएगा इथेन में। इथीन शिफ्ट हो रहा है इथेन में, ठीक है। रिएक्शन का नाम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन को ऐड करना, है ना। हेलोजिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल। कोई भी एल्कीन लो, सपोज मैंने एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और उसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराई। कौन सा हेलोजन लेना है, जल्दी बोलो। सपोज क्लोरीन लिया, ये क्लोरीन ले लिया आपने, है ना। हेलोजिनेशन प्रोसेस है। हेलोजन को क्रैक किया, रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही, है ना, एक क्लोरीन यहां पे आ गया और एक क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बचेगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और उनके दोनों के साथ एक एक Cl। कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो पहला वाला कंपाउंड था, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट-टूइन। इसको हम बोलेंगे ब्यूट-टूइन, और इसको हम बोलेंगे 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो ये आपको यहाँ पे इसके कुछ वर्जन्स मैंने आपको दे दिए, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, और उसके हिसाब से ये आपका अलग अलग क्वेश्चंस है। आप वाटर को भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन में आप वाटर को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करोगे वाटर, देखो जरा ध्यान से। वाटर के एडिशन में हम क्या करेंगे, मान लो हमने कोई एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ठीक है, इथीन, और इस इथीन की रिएक्शन आपने किसके साथ की, वाटर के साथ, HOH के साथ, है ना। वाटर से आपने रिएक्शन किया, बॉन्ड टूटा, और आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल आपको फ्री हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम एडिशन की रिएक्शन शो करते हैं, और आप इसमें कंपाउंड देख रहे हैं आराम से। हाँ, आप इसमें एक डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन भी कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 6 नंबर की रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना। बहुत अच्छी रिएक्शन है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आपने इसकी रिएक्शन की, है ना, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ,
एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ये, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, CH प्लस हाइड्रोजन। यानी कि एक जो एसिड एल्कीन था, इथाइलिन शिफ्ट हो जाएगा एसिटिलीन में, एसिटिलीन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप उसकी नंबर ऑफ रिएक्शंस, कई सारे रिएक्शंस आप लोग कर पा रहे हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन बहुत अलग टाइप की नहीं है, पर बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिएक्शन है ना। समझना सीखो इसको। सबसे पहले डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को आप ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, और डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन करोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल में, और डीहाइड्रोजिनेशन करोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल में शिफ्ट हो रहा है ना। रिएक्शन बहुत अलग टफ नहीं है। आप यहां देखोगे एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के एडिशन करा रहे हो आप लोग, हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, हेलोजन को आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोजन के एडिशन में आप देखें ब्यूटेटुइन, और ब्यूटेटुइन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ की फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों हेलोजन अटैच हो गए, है ना। जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कब कौन सी रिएक्शन को लिखना है, कैसे रिएक्शन में आपको चेंज करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर साथ रिएक्शन है तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, आपको वापस हाइड्रोजन रिमूव करना है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दो तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा वो, और आपको पास कंपाउंड हो जाएगा एल्कीन का। यानी कि रिएक्शन का फॉर्मेट जो है वो आपके पास में है। सभी रिएक्शन को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको जैसे अभी डिहाइड्रोजिनेशन तक पूछे हम लोग, है ना। इसमें एक और रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7, बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखिए आप लोग, रिएक्शन नंबर 7 में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, जैसे कि रिएक्शन विथ वाटर, वाटर से आपने इसकी रिएक्शन की तो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एक रिएक्शन का नाम सुना होगा पॉलीमराइजेशन, इट मींस पॉलीमर्स का फॉर्मेशन, पॉलीमराइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। आपने देखा होगा सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, खासकर कैरी बैग आता है पॉलीथीन का, यस नाम समझ में आ रहा है, पॉलीइथीन मतलब बहुत सारी इथीन्स कंबाइन होगी। तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे CH2 हमने कितने लिए, N, N मतलब बहुत सारे। इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ गर्म करने से, अगर आपने इसको गर्म किया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से पूरा शिफ्ट हो रहा है, यानी कि किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि ये जो डबल बॉन्ड है इनके बीच का, वो डबल बॉन्ड आपका जो है वो चेंज हो रहा है ना। और डबल बॉन्ड कैसे चेंज होगा, डबल बॉन्ड यहां पे कन्वर्ट हो रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि जो यहां पे डबल बॉन्ड था, जो ये इथीन थी, इथीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड दोनों तरफ फ्री हो जाएगा, और ऐसे इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, N, N मतलब बहुत सारे, कई सारे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पॉली, पॉली मतलब मेनी, है ना, और थीन, इथीन, यानी कुल मिला के क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, जो आप कैरी बैग यूज करते हैं, पॉलीथीन, है ना। मतलब बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन में आपने जरूर पढ़ी होगी पॉलीथीन का फॉर्मेशन। एक और आपने जरूर सुना होगा PVC, पॉलीमराइजेशन के अंदर ही रिएक्शन है A,
एक रिएक्शन और आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो नाम समझ में आ रहा है, वीसी, वीसी मतलब विनाइल क्लोराइड। यस बिल्कुल, विनाइल क्लोराइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल इसके? N, N मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन गर्म करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, कुछ नहीं होना है, ये बॉन्ड टूटना है, सिर्फ ये बॉन्ड। हाँ, ये कैटलिस्ट जो है, एक और कैटलिस्ट होता है ZNC, नाम इसका ZNC का है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना। और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने के कारण ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, और जो बीच का डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड दोनों तरफ फ्री हो जाएगा और ये बन जाएगा N। यहां पे बहुत सारी इथीन जुड़ी थी, इसलिए इसको हम बोला था पॉलीथीन हमने, और यहां बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, यस, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और अब हम इसको क्या बोलेंगे यहां पे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी अब इसका नाम क्या हो जाएगा? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जुड़े, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर? ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन थी जिसके बारे में आपको समझा रहा हूं। इसके बाद एक और रिएक्शन आती है पॉलीमराइजेशन में ही, जिसका नाम सुना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्लॉन, है ना, यानी कि PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्लॉन। ऑर्लॉन, ऑर्लॉन का फॉर्मेशन, क्लॉज बनते हैं ऑर्लॉन के, ठीक है। कैसे बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, N molecule is called एक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम है इसका? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल की रिएक्शन भाई, ठीक है। तो इसका भी डबल बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा? CH2 CH CN, एक बॉन्ड यहां फ्री, एक बॉन्ड इधर फ्री, N, ठीक है। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और ऑर्लॉन, ऑर्लॉन, ठीक है। तो ये सब आपकी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन थी, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, सारी की सारी रिएक्शन डबल बॉन्ड की ही है, जिसको आप एक सीक्वेंस के हिसाब से एक के बाद एक के बाद एक अच्छे से नोट कर रहे हैं, ठीक है। पूरी रिएक्शंस को अच्छे से नोट कर लीजिए। में एक और रिएक्शन आपके पास आती है जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, जैसे पॉलीमराइजेशन में ही रिएक्शन करा रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जरूर आपने नाम सुना होगा, है ना। नॉन स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा नहीं होता, चिपकता नहीं है ना, नॉन स्टिकी सेक्शन होता है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो टेफ्लॉन को पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE भी कहा जाता है ना। टेफ्लॉन इज आल्सो कॉल्ड PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसमें क्या होगा? देखिए ध्यान से आप लोग, हमने सबसे पहले हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन लेंगे। टेट्राफ्लोरोइथीन मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, दिस इज कॉल्ड टेट्रा फ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन।
जैसे टेट्राफ्लोरोइथीन की आप रिएक्शन कराएंगे पॉलीमराइजेशन, तो ये बॉन्ड टूटेगा बीच का, है ना, और ये बॉन्ड डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और इसके बॉन्ड बन जाएंगे N, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 N। इस कंपाउंड का नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन PTFE, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बनाने की भी ये मेथड है एक तरीके से, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहां पे। इथीन की अल्कीन की ही सारी रिएक्शन है, एक से बढ़कर एक, सब अलग अलग रिएक्शन है, और आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड एल्कीन के साथ कितने इसके यूजेस में आपको कितने कुछ मिल जाएगा, PVC बनाने में, उसके बाद में आपको ऑर्लॉन बनाने में, और टेफ्लॉन, यस टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब यूजेस है ना। अगर आपको यूजेस का सेक्शन आता है तो आप उसको आराम से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। एक और साइंटिस्ट के नाम की रिएक्शन आती है इसमें, है ना, उसको उसके साथ मैं कवर अप कर रहा हूं पूरा। साइंटिस्ट के नाम की रिएक्शन है जिसका नाम है डायल अल्डर रिएक्शन, डायल्स अल्डर रिएक्शन। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है डायल्स अल्डर रिएक्शन का, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डायल्स अल्डर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए ध्यान से आप लोग, 4 कार्बन्स हैं जिनके बीच में से डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, दिस कॉल्ड ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन है, और इसकी रिएक्शन हम जो है इथीन के साथ करा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बॉन्ड को जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहां करेंगे, है ना, और ये बॉन्ड ये बीच में आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से, इस टाइप से अरेंजमेंट हो जाएगा। और इसमें आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, एक साइक्लो कंपाउंड्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का कंपाउंड्स, दिस डायल्स अल्डर रिएक्शंस इज कंप्लीट, ओके। एल्कीन के कई अलग अलग यूजेस हैं, कई अलग अलग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है मैं इनको सीक्वेंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं और आपको नोट करा दिया। लास्ट नेक्स्ट सेंड डालिए आप लोग, लिखिए यूजेस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के यूजेस क्या क्या है। तो एल्कीन के बहुत सारे यूजेस हैं। नंबर 1, पहला, सबसे पहला पॉइंट, एल्कीन का सबसे पहला यूज जो है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वो है इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। दूसरा, इन द प्रिपरेशन ऑफ PVC, पाइप्स वगैरह बनते हैं। थर्ड, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन, यस, पॉलीथीन में 2 डिवीजन अलग होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी का पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी का पॉलीथीन, है ना। देखते हैं पॉलीथीन अलग टाइप की होती है, कुछ हल्की पॉलीथीन होती है, कुछ बहुत हैवी पॉलीथीन होती है जिनमें को आप ज्यादा वजन वाला सामान कैरी कर सकते हैं। पॉलीथीन एल्कीन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ carbonyl compounds like alcohols. Alkene is also used in the preparation of cyclo compounds like cyclohexenes, and alkene is also used in the preparation of number of oil forming compounds like oils, artificial vegetable oils, vegetable ghee, इन सब के फॉर्मेशन में हम अल्कीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एल्कीन के यूजेस है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं जिन रूल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ रूल्स एकदम अलग है, जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन रूल है, जैसे मैंने आपको 2 रूल के बारे में बताया। एक रूल जो था उसका नाम है खराश, एक रूल एल्कीन में ही जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ रूल्स, खराश का एक और नाम एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। और उसी को मैं थोड़ा सा और इंक्लूड कर रहा हूं, और एक खास टाइप का रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सेटजेफ रूल, ठीक है। तो ये अलग से स्टार पॉइंट है जिसका नाम है सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने एक रूल दिया था। क्या था सेटजेफ रूल, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आप इससे एक खास टाइप का कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे
सपोज CH3 CH, देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, CH3 CH देन CH। आप यहां से इस वाले सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप किस वाले मैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन वाली प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं कि कहां से आप हाइड्रोजन हटा के इसको बैलेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे एग्जांपल पे CH3CH और यहां पे CH है ना। मैं यहां पे इस वाले कंपाउंड पे सपोज मैंने यहां पे लिखा है Cl, ठीक है, और इसके इधर यहां पे एक और कंपाउंड लगा हुआ है जिसका नाम है, यहां पे भी CH2 और यहां पे है CH3। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है, दो टाइप की रिएक्शन है। मैं दोनों रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, एक इस टाइप की है, एक अलग है। दो केस है, CH3 CH2 CH Cl CH3। इसकी रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH से करा रहा हूं, KOH से रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है। इधर वाली रिएक्शन भी मैं KOH के साथ ही करा रहा हूं, लेकिन ये KOH भी कैसा है, यहां पे अल्कोहलिक ही है। दो टाइप की रिएक्शन है, यानी कि आप K के साथ Cl तो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हाइड्रोजन दो तरफ से जा सकता है। कैसे? आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन आपको राइट साइड से जा सकता है और एक केस में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से जा सकता है। मैं दोनों तरफ से बताता हूं। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से जाता है तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से जाता है तो आपके पास बनता है ब्यूट-2इन। और अगर हाइड्रोजन राइट साइड से अगर जाता है तो कंपाउंड बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट-1इन। आप देख रहे हैं कि दो तरीके की रिएक्शंस हो रही है। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से ही है दोनों बार रिएक्शन, लेकिन जो डबल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है और एक में डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो पहले नंबर पे आ रहा है। सेटजप ने कहा था कि हमेशा कार्बन उस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटता है जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा हो, डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, है ना, डबल बॉन्ड सेंटर में हो, मोर स्टेबल डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और यही कारण है कि पहले वाले केस को हम बोलते हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल। यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा माइनर होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और जबकि ये हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सेटजप रूल है ना। एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोर स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, नोट कर लीजिए।